तो स्ट्रीट क्राइम है क्या, और ये जो मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी हो जाती है इसकी वजूहात क्या होती हैं? अवामी मकामात पे हों, बाज़ार में हों, खुलेआम हों और सड़कों पे हों, उसको हम स्ट्रीट क्राइम, बल्कि ये हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, पुलिस की भी है और आवाम की। बाज़ार में जाना तो मोटरसाइकिल खड़ी हमने करनी है, तो वहाँ पर ये जो वारदातें हैं जिसमें गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी है इसमें इजाफा हो रहा है, तो अब शहरी किस तरह ख़ुद को महफूज रख सकते हैं? अगर आप नया मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि मोटरसाइकिल आपके नाम याददाश्त में रहना चाहिए कि आपका इंजन नंबर क्या था और चैसी नंबर क्या था। ये गाड़ी का भी आपने याद रखना है और मोटरसाइकिल का भी याद रखना है। जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी आप कर सकते हैं बाइक की या गाड़ी की, उसके अंदर एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेकर रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बड़े शहरों में एक बड़ा मसला जिसका सामना शहरियों को करना पड़ता है वो मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी का है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं और शहरी जो हैं वो किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी होने से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जवेद इकबाल भट्टी साहब। अच्छा जवेद साहब, बड़े शहरों में जो शहरियों को एक बड़ा मसला होता है वो स्ट्रीट क्राइम का है, तो स्ट्रीट क्राइम है क्या, और ये जो मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी हो जाती है इसकी वजूहात क्या होती हैं? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह साहब का और कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने एज ए गेस्ट स्पीकर अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जहां तक स्ट्रीट क्राइम का तल्लुक़ है, तो स्ट्रीट क्राइम का मतलब ये बनता है कि जो क्राइम होते हैं अवामी मकामात पे हों, बाज़ार में हों, खुलेआम हों और सड़कों पे हों, उसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बल्कि ये हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, पुलिस की भी है और आवाम की भी है। इसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मोटरसाइकिल जो चोरी हो जाती है और गाड़ी चोरी हो जाती है, तो अब इनकी जो ये शिकायत हैं इसमें इजाफा हो रहा है शहरियों की तरफ से, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? जो मोटरसाइकिल चोरी है या दूसरे स्ट्रीट क्राइम है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है कि गुर्बत है। फिर उसके अलावा दूसरा हम जो जिसको कहते हैं स्नोबरी, हम नुमाइश करते हैं, किसी के पास नया 125 है या कोई मोबाइल है कीमती, तो हम उसकी शोबाजी करते हैं। ये सबसे जो मेन रीज़न है वो बेरोज़गारी है और गुर्बत है, इसकी दो चीज़ें हैं। और जहाँ तक मोटरसाइकिल चोरी का तल्लुक़ है, तो हम जब मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं तो हम उसकी केयर नहीं करते। सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है, जहाँ कहीं हमने बाज़ार में जाना तो मोटरसाइकिल खड़ी हमने करनी है, तो वहाँ पर बाज़ार में जब खड़ी करते हैं तो उसको हम पहले सबसे पहले डबल लॉक किया जाता है। एक लॉक जो मोटरसाइकिल के साथ होता है, दूसरा कोई आप उसका चोर स्विच भी कह लें या हैंडल लॉक उसका कर लें। और जहाँ तक मोटरसाइकिल खड़ी करने का तल्लुक़ है, तो वो कोशिश करें कि आप मोटरसाइकिल वो किसी मंजूर शुदा स्टैंड पे ही खड़ी करें। ये जो आप 20 या 30 रुपए की बचत करते हैं, ये आपको ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर फ़र्ज़ करें वहाँ पर अगर स्टैंड भी नहीं है, तो फिर मोटरसाइकिल या कार आप अपनी वहाँ पे खड़ी करें जहाँ पे कैमरे लगे हों, कोई ना कोई उधर दुकान होगी, बैंक होगा या कोई प्लाज़ा वगैरह हो, तो देख लें, वहाँ पे खड़ी करें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोशिश करें कि बाज़ार के सामने ही खड़ी करें, को आने जाने का रास्ता हो, जैसे गली है वो जहाँ पे लोग आम गुज़र रहे हों, यानी कि आप सुनसान जगहों पे गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वारदातें हैं जिसमें गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी है इसमें इजाफा हो रहा है, तो अब शहरी किस तरह ख़ुद को महफूज रख सकते हैं? देखिए जी, शहरी जो महफूज रख सकता है, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप नया मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि मोटरसाइकिल आपके नाम हो। अगर आप पुराना मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो उसकी 15 नंबर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और फिर उसको अपने नाम मुंतकिल करें। ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि जब आपके नाम होगी मोटरसाइकिल तो वो आसानी से मिल भी जाएगी। दूसरा, आपकी याददाश्त में रहना चाहिए कि आपका इंजन नंबर क्या था और चैसी नंबर क्या था। ये गाड़ी का भी आपने याद रखना है और मोटरसाइकिल का भी याद रखना है। इसको अपने पास कहीं लिख के महफूज कर लें? बिल्कुल लिख के महफूज कर लें आप। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ी है, अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके किसी ज़माने में गाड़ी की विंड स्क्रीन होती थी या बैक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर ना इंजन नंबर और चैसी नंबर भी लिखा होता था। ठीक है, अब ये रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो गाड़ी के मखसूस कोई भी जगह, वहाँ पे आप गाड़ी का इंजन नंबर
या चैसी नंबर लिख लें, फिर उसके बाद कुछ अनविजिबल मार्कर्स मिल जाती हैं, उनसे आप अपना निशान लगा लें। जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी आप कर सकते हैं बाइक की या गाड़ी की, उसके अंदर एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेकर रख लें। ठीक है, उसका आपको भी पता होगा कि मैंने मोबाइल फ़ोन वो कहाँ पे रखा है। वो मोबाइल फ़ोन रख देने से उस बंदे, जब आपकी गाड़ी का मिसहैप होता है तो जो चोरी होती है तो उसकी लोकेशन 110% पर मुकम्मल हो जाती है, वो मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है, तो वो आसानी से ट्रेस भी हो सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऑफिसेज़ में या जो भी अवामी मकामात हैं उनके बाहर जो हैं वो सिक्योरिटी कैमरास जो हैं वो अमूमी तौर पे लगे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो सिक्योरिटी कैमरास जो हैं उनको चेक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो जब पहला यही उनके ज़हन में आता है कि हम सिक्योरिटी कैमरास को चेक करें, तो इस सूरत हाल से अब कैसे निपटा जाए? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है शमस साहब, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट की निशानदेही की है। होता यूँ है कि कैमरे तो लगे होते हैं मगर उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मसलन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, या कैमरे को ज़्यादा अरसे तक किसी बंदे ने चेक नहीं किया तो वो बाज़ का ख़राब निकलता है। आप देखते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, आप जब उसकी फ़िल्म लेने जाते हैं या चेक एंड बैलेंस के लिए देखने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कैमरा तो 2 दिन से ख़राब पड़ा हुआ था। तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सुबह शाम होनी चाहिए और कैमरे चलते होने चाहिए। और उसके लिए 1-2 बंदे जो डिप्यूट हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको सुबह शाम चेक करें कि क्या कैमरे वाकई ही चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ अगर कोई आप एहतियाती तदाबीर बता सकें कि शहरी जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी होने से बचा सकें उन एहतियाती तदाबीर के तहत। देखिए जी, सबसे पहली जो स्ट्रीट क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मोटरसाइकिल भी चोरी है, कार भी चोरी है, पर्स चोरी है, जो भी चीज़ होता है तो आप सबसे पहले उसकी नुमाइश ना करें। देखिए, अगर आप नया 125 लेते हैं तो उसकी आप कोशिश करें कि टैंकी टापे चेंज कर दें, ठीक है, दूसरे लगा लें ताकि किसी को पता ना चले कि नया है। अप्लाइड फार भी नहीं होना चाहिए, उस तरह गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए। और जिस 1-2 गलतियाँ जो आम लोग करते हैं मोटरसाइकिल के टैंकी टापों में, वो अपने गाड़ी के कागजात रख देते हैं, वहाँ पर कागजात नहीं होने चाहिए। कागजात अपनी जेब में होने चाहिए, बल्कि छोटा सा एक स्मार्ट कार्ड बनता है, जब आप गाड़ी अपने नाम मुंतकिल करवाते हैं तो एक स्मार्ट कार्ड बनता है, वो आपकी जेब में आ जाता है। इसी तरह गाड़ी के अंदर भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक या बाकी कागजात नहीं होने चाहिए, वो आपके पास अपनी जेब में होने चाहिए, जो स्मार्ट कार्ड वगैरह। उससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी अपने नाम मुंतकिल करवाएँ। और नंबर 2, जहाँ भी खड़ी करें वहाँ पर लोगों का आना जाना हो, यानी कि किसी सुनसान जगहों पर खड़ी ना करें, और ख़ासकर शाम के वक्त तो आप एहतियात करें। ठीक हो गया। मोहम्मद जवेद इकबाल भट्टी साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपको बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि वो अपनी जो मोटरसाइकिल की चोरी है और जो गाड़ी की चोरी है इससे ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।